गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ बीएससी थर्ड ईयर मैट्रिक्स स्पेस की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कंटिन्यूस फंक्शंस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो आज मेरी थ्योरम है if f and g are two continuous functions on a matrix space x comma d, then their sum f plus g and their product f into g is also continuous। कि यदि f और g किसी मैट्रिक्स स्पेस x comma d के दो कंटिन्यूस फंक्शन हैं तो उन दोनों का योग f प्लस जी और दोनों सतत फलनों f और g का गुणन f g भी सतत होगा। अब इसे सिद्ध करने के लिए मैं ले लेता हूँ कि मान लीजिए x, d कोई मैट्रिक्स स्पेस है। तो मैट्रिक्स स्पेस का मतलब अपने जानते हैं कि वो चारों प्रॉपर्टीज m1, m2, m3 और m4 को सेटिस्फाई करता है। एंड f और g मैट्रिक्स स्पेस x, d के कोई दो कंटिन्यूस फंक्शन है। तो कंटिन्यूस फंक्शन होने का मतलब अपने जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन f1 या f कंटिन्यूस है तो आपके पास कोई ऐसी धनात्मक वास्तविक संख्या विद्यमान हो, देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0 सच दैट इफ dx is less than delta 1 then d of fx, f is less than epsilon। कि अगर x और a के बीच की दूरी किसी धनात्मक संख्या से छोटी है तो जो उनके प्रतिबिंबों के बीच की दूरी है वो भी किसी धनात्मक संख्या से छोटी हो। तो d fx, f is less than epsilon means modulus of fx minus f is less than epsilon 1। तो ये नंबर 1 इक्वेशन हो गई मेरे पास। इसी प्रकार आप कह रहे हैं कि gx जो है वो भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तो अगर gx कंटिन्यूस फंक्शन है तो फिर भी आपके पास कोई एक ऐसी धनात्मक संख्या एप्सिलॉन 2 जरूर विद्यमान होगी और डेल्टा 2 भी विद्यमान होगा कि यदि dx a is less than डेल्टा 2 तो d of gx, g is less than एप्सिलॉन 2 होगा। कि अगर x और a के बीच की दूरी किसी दूसरी वैल्यू डेल्टा 2 से छोटी है तो g के अकॉर्डिंग x और a के जो प्रतिबिंब बन रहे हैं gx और ga उनके बीच के भी जो दूरी है दैट इज लेस देन एप्सिलॉन 2। तो इसे हम लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ gx माइनस g इज लेस देन एप्सिलॉन 2। तो मान लीजिए जो डेल्टा दैट इज मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 2, यानी कि अगर मिनिमम डेल्टा 1 है तो अपने पहले रिजल्ट को यूज कर सकते हैं कि dx इज लेस देन डेल्टा 1। डेल्टा 1 मींस डेल्टा, क्योंकि मिनिमम अगर डेल्टा 1 है तो डेल्टा विल बी इक्वल टू डेल्टा 1 हो जाएगा। तो अपने इफ dx is less than delta you can say that modulus of fx minus f is less than epsilon 1। और अगर मिनिमम वैल्यू मेरी डेल्टा 2 है तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा 2। फिर अपने पास दूसरा रिजल्ट टेस्ट करेगा कि if dx is less than delta you can say that gx minus ga is less than epsilon 2। तो अब हमें सिद्ध क्या करना है, दो बातें सिद्ध करनी है कि एक दोनों सतत फलनों का जो योग है वो भी सतत है, यानी कि मेरे को सिद्ध करना है कि f प्लस जी इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। अब f प्लस जी को कंटिन्यूस सिद्ध करने के लिए मेरे को क्या सिद्ध करना है कि if dx is less than delta we have to prove that modulus of f plus gx minus f plus ga is less than epsilon। क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर f और g फलन है तो f प्लस g भी एक फलन होता है। तो इसलिए इसे अपने क्या लिख सकते हैं, f प्लस जी इंटू एक्स को fx माइनस एफ ए माइनस fx प्लस जी एक्स माइनस एफ ए प्लस माइनस जी। तो मैंने fx को एक साथ कर दिया तो मॉडुलस ऑफ fx माइनस एफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ जी एक्स माइनस जी। अब इसे क्योंकि अपने ये जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ a प्लस बी तो क्या लिख सकते हो आप, लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b से छोटा होता है। तो इसलिए इसे मैं लिख सकता हूँ लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ fx माइनस fa प्लस मॉडुलस ऑफ gx माइनस
जी ए। अब मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए आपने ऊपर कहा है कि दैट इज लेस देन एप्सिलॉन 1। मॉडुलस ऑफ जी एक्स माइनस जी ए इज लेस देन एप्सिलॉन 2। तो इसलिए अपने क्या लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। एप्सिलॉन 1 भी मेरी एक वास्तविक संख्या जो कि धनात्मक है, एप्सिलॉन 2 भी एक धनात्मक संख्या जो कि वास्तविक है। तो उन दोनों संख्याओं का जो योग होगा वो भी वास्तविक होगा और धनात्मक होगा। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि लेट एप्सिलॉन डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 व्हिच इज पॉजिटिव। तो इसलिए आपने सिद्ध कर दिया कि मॉडुलस ऑफ f प्लस जी एक्स माइनस f प्लस जी ए इज लेस देन एप्सिलॉन डैश। और अगर ये चीज सिद्ध हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, f प्लस जी इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो अगर f और g सतत थे तो उन दोनों का जो योग है वो भी सतत होगा, ये मैंने सिद्ध किया। अब मेरा दूसरा पार्ट है कि इन दोनों फलनों का जो प्रोडक्ट है, जो गुणन है एफ जी, वो भी सतत है, एफ जी इज आल्सो कंटिन्यूअस। तो उसे कंटिन्यूअस सिद्ध करने के लिए मेरे को फिर से क्या सिद्ध करना होगा कि इफ डी एक्स इज लेस देन डेल्टा। डेल्टा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा कि डेल्टा इज मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, दोनों में से जो छोटा होगा उसे मैंने डेल्टा कहा है। तो इसलिए इफ डी एक्स इज लेस देन डेल्टा we have to prove that modulus of f dx minus f da is less than epsilon, ये सिद्ध करना। अब इसे सिद्ध करने के लिए मैं फिर से ले रहा हूं कि लेफ्ट हैंड साइड f dx minus f da, इसे क्या लिख सकते हो, f x dx minus f a ga का मॉडुलस। मैंने क्या किया कि यहाँ पर f a gx को सब्ट्रैक्ट किया है और उसी को ऐड किया है, तो इसलिए लिखा मैंने f x dx minus f a gx plus f a gx माइनस एफ ए जी ए। सेम चीज सब्ट्रैक्ट की, उसी को मैंने दोबारा से ऐड किया। अब पहले दो टर्म्स में क्या हो रहा है, मेरे पास जी एक्स कॉमन आ रहा है तो मैंने लिखा जी एक्स कॉमन तो एफ एक्स माइनस एफ ए, प्लस दूसरे दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एफ ए आ रहा है तो एफ ए इंटू जी एक्स माइनस बी ए। अब फिर से वही चीज कि मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी। तो इसे मैंने लिख दिया कि मॉडुलस ऑफ जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस एफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ एफ ए इंटू जी एक्स माइनस बी। अब मॉडुलस ऑफ ए इंटू बी को अपने क्या लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। तो इसलिए मैंने वो लिख दिया मॉडुलस ऑफ जी एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ एफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ जी एक्स माइनस जी। अब किसी भी चीज की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या रहती है, सदैव पॉजिटिव होती है। किसी भी मॉडुलस ऑफ जी एक्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू m1 क्योंकि अगर वो पहले से उसका मान पॉजिटिव है, सेम रहता है, अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव भी बन सकता है। तो इसलिए मैंने इसे लिखा कि मॉडुलस ऑफ जी एक्स एज m1, मॉडुलस ऑफ एफ ए एज m2 और मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए आपने ऊपर लिखा हुआ है समीकरण 1 में एप्सिलॉन 1, मॉडुलस ऑफ जी एक्स माइनस जी ए का मान लिखा हुआ है एप्सिलॉन 2। तो मैंने दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो ये बन गया लेस देन m1 एप्सिलॉन 1 प्लस m2 एप्सिलॉन 2। m1 भी पॉजिटिव, m2 भी पॉजिटिव, एप्सिलॉन 1 भी पॉजिटिव, एप्सिलॉन 2 भी पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है तो दो को धनात्मक संख्याओं का अगर गुणन करते हैं तो वो भी पॉजिटिव ही रहता है और उनको अगर ऐड किया जाता है तो वो भी सदैव पॉजिटिव रहता है। तो इसलिए हमने क्या किया, इसे इक्वल टू एप्सिलॉन अज्यूम किया। अब ये दोनों क्योंकि पॉजिटिव थे तो इनका जो सम होगा वो भी पॉजिटिव होगा। तो इसलिए मैंने ये सिद्ध कर दिया कि मॉडुलस ऑफ एफ जी एक्स माइनस एफ जी ए इज लेस देन एप्सिलॉन, कब, इफ डी एक्स ए इज लेस देन डेल्टा। तो अगर ये चीज सिद्ध हो गई तो इसका मतलब एफ जी इज आल्सो कंटिन्यूअस। तो thus we can say that कि अगर इस सिमेट्रिक स्पेस के कोई दो फलन कंटिन्यूअस हैं तो उनका जो सम है f प्लस जी और उनका जो प्रोडक्ट है वो भी सदैव कंटिन्यूअस होता है। बस इतना ही, कल कुछ और थ्योरम्स लेकर अपने आगे स्टडी करें। थैंक यू।